हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हार्मनी। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेंटल लेवल पे किसी चीज़ को लेकर एक परेशानी रहने की बात करता है, और हार्मनी का कार्ड एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन मैं कहूँगी कि कहता है सरफेस लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज, किसी तरीके का एक इनजस्टिस या तो हो रहा है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं वो मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, कहीं वो डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज या किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेके आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आपको लग रहा था कि भाई आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा, या फिर मैं कहूँगी कि आपको ऐसे लग रहा था कि ये पॉजिटिव आउटकम आप डिज़र्व करते हैं, और कहीं वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस डायरेक्शन में आपने एक्सपेक्ट करी थी, और इस वजह से भी कहीं आप थोड़ा सा मेंटली परेशान हो रहे हैं। और देखिए, जो भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है उसके पीछे आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई कोई इंसान आपके लिए गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके की चीटिंग वाली एनर्जीज़ हैं। और देखिए, इन सब चीज़ों को सुन के टॉरस आप बहुत परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है, और वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े इश्यूज नहीं होते हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और वैसे भी देखिए, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो देखिए, इस वीक कैसे एक पीस ऑफ माइंड, कैसे एक सुकून आप मेंटेन कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो आप नहीं कर सकते हैं उसको आप लेट गो करें। क्योंकि देखिए, मैंने ही ये डेफिनेशन बनाई है कि स्ट्रेस और टेंशन तभी होता है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें, एक सरेंडर मोड में रहें, अपना बेस्ट दें। और देखिए, अगर आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं तो वैसे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो फिर वो आपके लिए गलत नहीं कर रहा है, वो अपने लिए गलत कर रहा है। क्योंकि कहते भी है ना, जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो फिर से देखिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो अपने लिए गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत बो रहे हैं। और आप अपनी इंटेंशंस को, अपने मोटिव्स को क्लियर रखें। अगेन, आप जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको लेट गो करें। और देखिए, डीपर लेवल के लिए हार्मनी का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं,
कोई इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं जिनकी वजह से एक सुकून भी आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं कि आपका सुकून ख़राब ना हो, आप एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लोग रिलेशनशिप की ही वजह से एक अनफेयर एनर्जीज, कहीं एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से जो भी हो, ये सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं हेरोफेंट एंड चूज वाइजली। तो देखिए, हेरोफेंट का कार्ड किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्सेटेड एनर्जीज़ की बात करता है। मैं लिटरली कह सकती हूँ कि एक जिद, एक स्टबन वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही अपने पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली आप कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप चाहते हैं उसको लेके बहुत एक जिद पकड़े हुए हैं, एक फिक्सेटेड हो रहे हैं आप, और पुराने ख्यालात से, पुराने तरीक़ों पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। एक कंजर्वेटिव थिंकिंग भी किसी चीज़ को लेकर रह सकती है। और देखिए, हेरोफेंट का कार्ड कहीं जो भी बड़े लोग हमारे घर में होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि जो भी एल्डरली लोग आपकी लाइफ में हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा आपकी डीलिंग्स हो रही हैं। हेरोफेंट का कार्ड कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की भी बात करता है। तो कुछ लोग हो सकता है कि फिर से किसी रिलीजियस, किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे या तो आपके घर में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, या फिर आप किसी रिलीजियस जगह को विज़िट करना चाह रहे हैं या विज़िट कर रहे हैं, या आपके किसी लव्ड वन के घर में कोई भी पूजा है, पाठ है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए, हेरोफेंट का कार्ड कहीं सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने की भी बात करता है। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो या तो आप किसी को काउंसलिंग, एडवाइस, गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर कोई आपको गाइडेंस, एडवाइस दे रहा है, या फिर हो सकता है कि टॉरस आप चाह रहे हैं किसी से गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस, यानी कि आप ले रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जिस चीज़ पे आपका फोकस है या जिस चीज़ के लेकर आपका इंटरेस्ट है, उसी चीज़ से रिलेटेड आप अपनी स्किल्स को और अपडेट करना चाह रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए ठीक ठाक एनर्जीज पर्सनल फ्रंट के लिए दिख रही हैं। बस देखिए, आप थोड़े से फिक्सेटेड दिख रहे हैं। और यहाँ पर हेरोफेंट के नीचे चूज़ वाइजली का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी किसी लेवल पे इस वीक लेनी पड़ रही है। और जो भी आप डिसीजन लें, आप थोड़ा सा सोच समझ कर लें, आप वाइजली अपनी चॉइस को चूज़ करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टीच का कार्ड है। तो देखिए, यहाँ पे हेरोफेंट एंड टीच के कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। इनफैक्ट ये एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। तो यहाँ पे देखिए, टीच का कार्ड ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए गाइडेंस देता हुआ दिख रहा है कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उसको लेके देखिए क्या आप को सीख मिल रही है, यानी कि क्या लर्निंग है, आप उसको लें। क्योंकि देखिए, लाइफ सबसे बड़ी हमारी टीचर है। और जब भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके का हमें फेलियर मिलता है, वो हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है। और ये हमारी चॉइस होती है कि हम उस फेलियर को लेकर परेशान हों, या फिर हम उस फेलियर से लर्निंग लें, आगे बढ़ें और दोबारा उस चीज़ को अपनी लाइफ में रिपीट ना करें। और कुछ ऐसी ही गाइडेंस, या फिर मैं कहूँगी एडवाइस, आपको टीच का कार्ड दे रहा है। और देखिए, दूसरी बात, टीच का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर आपको लगता है कि किसी काउंसलिंग, किसी गाइडेंस, किसी एडवाइस की आपको ज़रूरत है, तो वो आप ज़रूर लें। क्योंकि देखिए, एट टाइम्स हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन कभी ईगो की वजह से, कभी हमें लगता है कि सामने वाला कहीं मना ना कर दे, हम वो हेल्प, वो गाइडेंस, वो काउंसलिंग नहीं लेते हैं, और फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 11th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, नेवी ब्लू, इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।